नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त झारखंड का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। जब से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं, तब से अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इस बीच कल शाम एक भावुक पोस्ट चंपाई सोरेन ने किया और चंपाई सोरेन के भावुक पोस्ट के बाद सूबे की सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। चंपाई सोरेन ने उस पोस्ट में बकायदा यह लिखा कि 3 जुलाई को जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो उन्हें अपमानित किया गया। उनसे बिना पूछे विधायक दल की बैठक बुलाई गई और विधायक दल की बैठक में उन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए। हालांकि बाद में जब हेमंत सोरेन सरकार की नई सरकार की बकायदा कैबिनेट का गठन हुआ तो मंत्री बनाया गया चंपाई सोरेन को, लेकिन उन्होंने कहा मैं तब से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। मैं अपनी पीड़ा किसे बताता जब पार्टी में कई वर्षों से केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ही नहीं हुई तो अपनी राय किसको बताता। साथ ही चंपाई सोरेन ने उस पत्र में लिखा था, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लिखा था कि कार्य समिति की बैठक नहीं होने के कारण सिर्फ आदेश का पालन हम लोगों को करना पड़ता था। हालांकि 3 जुलाई का एक बार फिर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि 3 बिंदुएं और 3 ख्याल जो मेरे मन में आए थे उस वक्त 3 जुलाई के दिन जब मैं बाहर निकल रहा था, या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, या तो अपने नए संगठन को बनाऊं, या फिर रास्ते पर निकल पड़ूं और जो साथी मिले उसका हाथ थाम लूं। अब इस पूरे पत्र के बाद, ये पोस्ट के बाद झारखंड में अलग अलग खेमों में अलग अलग कयास लगने लगे। कहा जा रहा था कि आज देर शाम तक पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थाम लेंगे, लेकिन आज पूरा दिन राजनीतिक शांति से भरा रहा। आज पूरे दिन कोई हलचल नहीं हुआ, लेकिन शाम होते होते सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ा बयान दे दिया। बकायदा प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने चंपाई सोरेन पर जमकर हमला बोला। विभीषण तक की संज्ञा बन्ना गुप्ता ने उन्हें दे दी। उन्होंने कहा कि अगर फिलहाल इस दौर में जेएमएम को छोड़कर जाते हैं चंपाई सोरेन तो उन्हें विभीषण के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चंपाई सोरेन संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि वो सत्ता के लोभी हैं। आपने सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि झारखंड की माटी को धोखा दिया है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पर मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा हमला। चंपाई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में जाना जाएगा। जिस पार्टी ने सब कुछ दिया उसके साथ गद्दारी किया गया। आत्मसम्मान को गिरवे रखकर सरकार को तोड़ने की कोशिश की गई। तो जहां एक तरफ पूरे झारखंड की सियासत गर्म है और उस गर्म सियासत के बीच एक बयान सामने आया मंत्री बन्ना गुप्ता का। मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभीषण के रूप में चंपाई सोरेन को जाना जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। कोल्हान की बात करेंगे हम। कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में है लेकिन राजनीतिक तौर पर बिल्कुल शांत हैं। कल एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया था। उस पोस्ट का एक एक शब्द बेहद भावुक था। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के भीतर यह आरोप लगाया कि उन्हें अपमानित किया गया। 3 जुलाई जिस दिन विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और उनसे इस्तीफा लिया गया था, उस दिन का भी जिक्र किया। लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ एक तरफ और बन्ना गुप्ता जो कि मंत्री हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर। फिलहाल जमशेदपुर में इस पूरे प्रकरण को लेकर, कोल्हान में इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं, बताएं दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पे पूरे कोल्हान में ये चर्चा चल रही है कि कोल्हान का टाइगर दिल्ली में है और दिल्ली में जो है वो अब
झारखंड मुक्ति मोर्चा से अब उनका मोह भंग होता जा रहा है, क्योंकि लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट के बाद सीधे तौर पे जब एक पत्र जारी उन्होंने किया, निश्चित तौर पे वो काफी भावुक था और उसके बाद ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ अब ये नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो साफ सीधे तौर पे हेमंत सोरेन के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पूरा वार था और अपनी दिल की बात उन्होंने कह बैठी। लेकिन उसी बीच अब जो है धीरे धीरे जितने सरकार के मंत्री हैं वो अब खुलने लगे हैं। अभी बन्ना गुप्ता ने एक पत्र जारी कर साफ तौर पे कह दिया कि अब जो चंपाई, बिल्कुल हम कोल्हान पर जिक्र करेंगे। कोल्हान में इस वक्त किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश भी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अगले कदम पर सस्पेंस बरकरार है। चंपाई क्या कर सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चंपाई सोरेन पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस का चंपाई पर बड़ा हमला। बन्ना ने चंपाई को बताया विभीषण। बन्ना ने कहा सत्ता लोभी है चंपाई। चंपाई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सोशल मीडिया पर चंपाई सोरेन के पोस्ट के बाद सत्ताधारी महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां चंपाई दा को जेएमएम का वरिष्ठ नेता बता रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस चंपाई सोरेन पर हमलावर है। हेमंत सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपाई सोरेन की तुलना विभीषण से कर दी है। झारखंड के इतिहास में चंपाई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। आत्मसम्मान को गिरवी रखकर सरकार तोड़ने का काम कर रहे थे चंपाई। झूठी सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपाई दा अपने कुकर्मों को भूल गए। जब पार्टी और महागठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था, तब बीजेपी नेताओं से सेटिंग में जुटे थे। अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को चंपाई सोरेन अधिकार समझने लगे। चंपाई सोरेन सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी के भी, ये कहना है बन्ना गुप्ता का। प्रकरण किया, इससे कहीं ना कहीं आहत हूँ, इसलिए मेरा व्यक्तिगत ये मेरी सोच है, मेरी बात है। और कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, लेकिन चूंकि वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और मंत्रिपरिषद का मैं भी सदस्य हूं, इसलिए मुझे लगता है कि आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बताया है। न सिर्फ बन्ना गुप्ता बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चंपाई पर हमला बोला है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि जो कहीं जाएगा वो देश और राज्य का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाएगा। कहीं कोई नहीं जा रहा है और जो जाएगा हम समझते हैं वो देश का सबसे बड़ा गद्दार कहलाएगा, राज्य का गद्दार कहलाएगा और वो किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ पाएगा। चंपाई सोरेन पर कांग्रेस के हमले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि चंपाई सोरेन अब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह अमर्यादित भाषा अनुचित है। मैं सुझाव दूंगा कांग्रेस के साथियों को कि इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो मान और मर्यादा, जो इतना दिनों का साथ उनका रहा है हमारी पार्टी में, आज भी हमारे साथ है, उनके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ नहीं छोड़ा और इस बार भी ठीक है, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पे अपनी बातें रखी, लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगा लेना कि वो छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग में पूरी उम्मीद है कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी की जो ये साजिश है, जैसे सारी साजिशों को नाकाम किया गया वैसे इस साजिश को भी नाकाम किया जाएगा और हम मिल बैठकर पार्टी फोरम पर अपने परिवार के बीच चंपाई दा की जो उन्हें ठेस पहुंचा है या जो उन्हें लगा है, दुख हुआ है, उसको हम लोग दूर करेंगे और चंपाई दा हमारे अभिभावक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इधर चंपाई सोरेन पर मंत्री बन्ना गुप्ता के आरोप पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने पूछा है कि अगर चंपाई विभीषण है तो रावण कौन है और रावण के साथ कांग्रेस कब तक साथ रहेगी। सोरेन जी यदि विभीषण है तो उनको बताना चाहिए, उन्होंने बता दिया कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो रावण है, क्योंकि उनको रावण को छोड़ करके विभीषण निकला था और किसके खिलाफ निकला था, अन्याय के खिलाफ।
सीता का हरण हुआ था, अत्याचार हुआ था महिलाओं के साथ, लंका में तबाही मची हुई थी, रावण किसी का सुनता नहीं था, अपने भाई की बात भी नहीं सुन रहा था, इसलिए वो वहां से निकल के और उसने सत्य का साथ दिया था। मतलब हेमंत सोरेन तो आज पैदा हुई है, हमें लगता है कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने रह करके आंदोलन में काम किया है, सक्रिय भूमिका निभाए, तभी तो वो कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते, तो इसलिए उनको रास्ता तय करना है, उनको तय करने देना चाहिए। चंपाई सोरेन फिलहाल दिल्ली में हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, सबको इंतजार है। जेएमएम का दावा है कि पार्टी के नेता चंपाई सोरेन के संपर्क में हैं। उन्हें मना लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सहयोगी पार्टी चंपाई दा पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने पार्टी तोड़ने का आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चंपाई सोरेन अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला लेने के लिए खुद सक्षम हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज, रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन क्या कदम उठाने वाले हैं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अगर हम बात कर लें राजनीतिक गलियारों की, तो हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है किसी एक खास खेमे में। अब कारण क्या है, खैर वो तो वही जाने। लेकिन जेएमएम जिन्हें अभी सबसे ज्यादा ये उम्मीद है कि चंपाई सोरेन हमारे पार्टी के हैं और हमारे पार्टी के ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो बिल्कुल कह सकते हैं मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभिभावक तक कहा जा रहा है चंपाई सोरेन को। लेकिन कांग्रेस में बौखलाहट क्यों है, और अब तो इस बयान पर, मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर तकरार देखने को भी मिल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश और मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, उस पर जेएमएम का पलटवार, या यूं कहें उस पर एक सुझाव दिया गया है जेएमएम की ओर से कि जो कांग्रेस के साथी हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि विभीषण है, गद्दार हैं। तो क्या चंपाई सोरेन प्रकरण को लेकर अब कांग्रेस और जेएमएम में रार देखने को मिल सकती है? और नहीं, देखिए कई सारी चीज़ें हैं। पहला तो देखिए कि 24 घंटे का समय हो चुका है, ना ही अभी तक चंपाई सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, न ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, और न ही 24 घंटों के भीतर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो अभी भी वो सरकार में मंत्री हैं, अभी भी पार्टी में वो केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं। तो चीज़ें अभी भी उसी तरीके से है जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को छोड़ा था। अब इस बीच कांग्रेस का अचानक से चंपाई सोरेन को लेकर यह आक्रामक तेवर समझ से परे है। पहले आपने देखा होगा कि राजेश ठाकुर ने उनको गद्दार कहा, हालांकि उनको नहीं कहा, ये कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं वो ऐसे लोग गद्दार कहलाते हैं। तो अगर चंपाई सोरेन पार्टी छोड़कर कल चले जाते हैं तो वो गद्दार की श्रेणी में आएंगे। दूसरी तरफ आज आपने देखा होगा कि बन्ना गुप्ता ने पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसके बाद प्री इंडिया में उन्होंने बयान भी दिया कि इतिहास जो है वो चंपाई सोरेन को एक विभीषण के तौर पर याद रखेगा। और भी कई तरह के एलिगेशन उन पर लगाए, सत्ता लोलुपता का आरोप लगाया, ये कहा कि अनुकंपा के आधार पर उनको कुर्सी मिली थी जिनको वो अपना जागीर समझ रहे थे। पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगाया, सरकार गिराने का भी उन पर आरोप लगा। तो अब ये जो आक्रामक तेवर सहयोगी दल होने के नाते कांग्रेस ने चंपाई सोरेन को लेकर अपना रखा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई इन नेताओं के बलबोड़े बयान हैं? क्योंकि अभी भी चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं, यानी बन्ना गुप्ता के सहयोगी हैं, एक सीनियर नेता हैं, सीनियर मंत्री हैं। तो लिहाजा ऐसे शब्दों से बन्ना गुप्ता को भी बचना चाहिए। लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है तो उसी स्ट्रैटेजी के तहत हो सकता है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हों, इस तरह का विज्ञप्ति जारी किया गया हो। अब देखना होगा कि चंपाई सोरेन का अगला कदम क्या होता है। लेकिन इतना तय है, जिस तरीके का उनका खत एक्स पर आया, जो पोस्ट आया, उसके बाद से ही ये चीजें स्पष्ट हो गई कि चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुंह भंग हो चुका है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में वो नई राजनीति जो है वो तलाशने के लिए अब निकल चुके हैं। वो रास्ता बीजेपी की तरफ जाएगा या वो रास्ता कहीं और जाएगा, इसको लेकर आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना होगा फिलहाल। बिल्कुल राकेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता मनोज जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, मनोज का रुख करेंगे। मनोज, हम कोल्हान का जिक्र कर रहे थे, खबर यह भी आ रही है कि कोल्हान
क्षेत्र के कुछ विधायक भी चंपाई सोरेन के संपर्क में हैं। शायद वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि पत्र जारी करते हुए कुछ विधायकों ने यह कह दिया है कि हम जहां हैं वहीं हैं, हम अपनी पार्टी के लिए लॉयल हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो 24 घंटे से शांति है, इसको लेकर कोल्हान में क्या जिक्र है, बताएं दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पे चंपाई सोरेन के साथ कुछ विधायक उनके संपर्क में जरूर हैं, लेकिन ये राजनीतिक है। राजनीतिक का पलड़ा जिधर भारी हो उधर होता है। लेकिन इतना जरूर है, भले ही उन्होंने पत्र जारी कर दिया है, लेकिन ये पत्र कितना दिन तक, कई बार राजनीतिक में देखा गया है कि लोग पत्र जारी करते हैं, जाकर अपने जिस पार्टी में रहते हैं वहां फोटो खिंचाते हैं, बयान देते हैं और कुछ ही घंटे बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये राजनीतिक है, कभी भी राजनीतिक में उलटफेर हो सकता है। दूसरी बात कि पूरे कोल्हान में जो चर्चा है वो इस चंपाई सोरेन को लेकर है। अब जो है विपक्ष के साथ, विपक्ष की नहीं कहेंगे, अब जो सत्ताधारी पार्टी के जो मंत्री है उनका बयान लगातार अब हमलावर होते जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई बयान नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ भी जो लीडर है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, अभी भी उनको अभिभावक मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमलावर है। अब समझ से परे है कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों हमलावर हो गई, क्योंकि जिसके पार्टी के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे कोल्हान की बात अगर करें तो कोल्हान में ये चर्चा है कि यहाँ के 6 से 7 विधायक जो है वो चंपाई सोरेन के उनके संपर्क में हैं, और जैसे ही चंपाई सोरेन का वहां पर हरा झंडी मिलेगा, ये लोग धीरे धीरे करके दिल्ली पहुंचेंगे और उनके साथ चंपाई सोरेन के साथ हो सकते हैं। क्योंकि ये अमूमन देखा गया है कि राजनीतिक में चंपाई सोरेन जिन जिन लोगों को टिकट दिलाया था और जो जो लोग हैं वो चंपाई सोरेन के काफी नजदीक माने जाते हैं। चंपाई सोरेन अगर कहें उठो तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जब उनके अगर राजनीतिक गुरु अगर किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं या कोई दूसरा निर्णय लेते हैं तो उनके निर्णय के साथ निश्चित तौर पे वो हो सकते हैं। फिलहाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक कुछ पटाक्षेप नहीं हुआ है। जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, और क्लियर होते ही सब कुछ धीरे धीरे पटल पर दिखने लगेगा कि कौन विधायक कहां जा रहे हैं। यहां तक सूचना है कि एक सांसद उनके संपर्क में है, वो सांसद भी उन्हीं के साथ जाकर उनके साथ जिस पार्टी में जाएंगे या जहां जाएंगे वहां वो उनके साथ जा सकते हैं। तब आप समझ सकते हैं विधायक के साथ साथ सांसद भी अगर जाएगा, और वैसे भी चंपाई सोरेन की राजनीति की बात कर ले तो वो परिपक्व राजनीतिज्ञ है। वो राजनीतिज्ञ है कि उनको पता है कि हवा का रुख कैसा होता है, और यही कारण है कि 7 बार का विधायक। बिल्कुल मनोज, तो लगातार विधायक संपर्क में सब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कौन कौन से विधायक संपर्क में, हालांकि तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन जो पोस्ट सोशल मीडिया पर आया उससे सब कुछ दिख गया है कि शायद अब मोह भंग हो चुका है चंपाई सोरेन का जेएमएम से। अब मनोज बने रहिएगा हमारे साथ। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए। राकेश, दिल्ली रवाना होने से पहले एक शाम पहले अगर हम बात कर लें तो लोबिन हेम्ब्रम से मुलाकात हुई थी चंपाई सोरेन की। उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि हमारे दोस्त हैं, मुलाकात करते रहते हैं। लेकिन जेएमएम में रहते हुए भी पार्टी के खिलाफ जो बगावत देखने को मिली थी लोबिन हेम्ब्रम की, पिछले कुछ घंटों से कह लें या 2-3 दिनों से कह लें, लोबिन हेम्ब्रम बिल्कुल शांत हैं। ये शांति का मतलब क्या है? तबीयत नासाज है। आज ही हमारे उनसे मुलाकात हुई थी। रांची में रहकर वो अपना इलाज करा रहे हैं। चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है उनको और डॉक्टरों की निगरानी में है। यहीं के डॉक्टरों से उनका इलाज चल रहा है और बातचीत करने में वो असमर्थ हैं। वो बाहर ज़रूर निकले, मीडिया कर्मियों से उन्होंने औपचारिक मुलाकात की, लेकिन किसी भी तरह का बयान देने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, डॉक्टर रेस्ट के लिए बोल रहे हैं। तो 2-3 दिनों से वो रांची में ही मौजूद हैं, तो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इस वजह से वो खामोश है। लेकिन आमतौर पर वो खामोश रहने वाले नेता नहीं रहे। आपने देखा होगा कि सरकार में रह के भी वो लगातार 4-4.5 वर्षों तक हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर सार्वजनिक मंचों से वो आलोचना करते रहे हैं। और इस बीच पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने राजमहल सीट से चुनाव भी लड़ा लोकसभा का। बाद में उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। तो फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और ऐसी खबरें हैं उनको लेकर। हालांकि ये खबरें पहले से ही चलकर आ रही थी कि हो सकता है कि भविष्य की राजनीति जो है वो
बीजेपी के साथ जाकर करे, लेकिन इसको लेकर फिलहाल कोई औपचारिक बयान उनके तरफ से, लोबिन हेम्ब्रम के तरफ से अभी तक नहीं आया है। फिलहाल तबीयत उनकी नासाज बिल्कुल है। तबीयत नासाज है, शायद इसी वजह से अपने चरित्र के विपरीत बिल्कुल शांत है लोबिन हेम्ब्रम इन दिनों। अब देखना यह है कि जो ये राजनीतिक शांति पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से झारखंड राज्य में है, इस पर आगे क्या होने वाला है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कोई राजनीतिक भूचाल लाने वाले। हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज जुड़े हुए थे। मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम बातें पहुंचाने के लिए। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और अहम मसले पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। क्या अगला कदम उठाने वाले हैं चंपाई सोरेन, सवाल इस पर भी उठ रहा है। राजनीतिक शांति का मतलब क्या है, लोबिन हेम्ब्रम क्यों शांत हैं, कोल्हान के कौन कौन से विधायक चंपाई सोरेन के संपर्क में हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, जेएमएम को जो उम्मीद है शायद अब भी वापस लौट सकते हैं चंपाई सोरेन। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।